श्लोक संख्या 32। तो मोबाइल के लिए इतने नाम से हरे कृष्णा। तो सभी भक्त अपना अपना मोबाइल चेक कर लें, साइलेंट होना चाहिए। किसी भी भक्त को श्रवण करना चाहते हैं जो, उनको डिस्टर्ब नहीं हो हमारी वजह से, है ना। तो चेक करिए अपने मोबाइल एक बार जल्दी से निकाल के साइलेंट कर लीजिए। भगवान से, भगवान की कथा से मैं तो थोड़ा और कुछ भी नहीं है संसार में। तो ये जो हल्ला हो रहा है उनको बोलिए कि माम हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा तेऽपि यान्ति परां गतिम्। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः। बोर्ड में लिखा है, आपको आसानी होगी बोर्ड पर देख के पढ़ेंगे। तेऽपि यान्ति परां गतिम्। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम्। बोलिए तो पहले माहि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः येऽपि यान्ति परां गतिम्। स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम्। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम्। माताएं, अच्छा जिसे भी बोलना है बोलिए। बोर्ड की तरफ बहुत ध्यान से देख रहे हैं सभी भक्त, हिम्मत जुटा रहे हैं तो जुटा लीजिए, तो रेट और देते हैं। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम्। सभी अपने अपने मोबाइल चेक कर लीजिए, जो नए भक्त आए हैं साइलेंट कर लीजिए। तो अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य यानी व्यापारी तथा शूद्र श्रमिक क्यों न हो,
वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तात्पर्य, यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कहा है कि भक्ति में उच्च तथा निम्न जाति के लोगों का भेद नहीं होता। भौतिक जीवन में ऐसा विभाजन होता है, किंतु भगवान की दिव्य भक्ति में लगे व्यक्ति पर यह लागू नहीं होता। सभी परम धाम के अधिकारी हैं। श्रीमद् भागवत में 2:4-18 कथन है कि अधम योनि चांडाल भी शुद्ध भक्त के संसर्ग से शुद्ध हो जाते हैं। अतः भक्ति तथा शुद्ध भक्त द्वारा पथ प्रदर्शन इतने प्रबल हैं कि वहां ऊंच नीच का भेद नहीं रह जाता और कोई भी इसे ग्रहण कर सकता है। शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करके सामान्य से सामान्य व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार मनुष्यों को सात्विक, ब्राह्मण, रजोगुणी, क्षत्रिय तथा तामसी, वैश्य तथा शूद्र कहा जाता है। इनसे भी निम्न पुरुष चांडाल कहलाते हैं और वे पापी कुलों में जन्म लेते हैं। सामान्य रूप से उच्च कुल वाले निम्न कुल में जन्म लेने वालों की संगति नहीं करते, किंतु भक्ति योग इतना प्रबल होता है कि भगवत भक्त समस्त निम्न कुल वाले व्यक्तियों को जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करा सकते हैं। यह तभी संभव है जब कोई कृष्ण की शरण में जाए, जैसा कि व्यपाश्रित्य शब्द से सूचित है। मनुष्य को पूर्णतया कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, तब वह बड़े से बड़े ज्ञानी तथा योगी से भी महान बन सकता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं श्रीचैतन्यो स्थापितं स्वयं वंदेहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण श्रीशाखान्वितं नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविलास स्वामिने नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। आज का जो श्लोक है वो है आमहि पार्थ व्यपाश्रित ये पिस्यो पापयो स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास्तेभ्य अंति परमते। तो भगवान के भजन, भगवान के भक्ति की महिमा का यहाँ पर वर्णन है पिछले कुछ श्लोकों में। जैसे कि पहले के जो श्लोक है 30वां है, अभी चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सब। ये उसी तारतम्य में ये चल रहा है कि अगर कोई दुराचारी हो, सुदुराचारी, और भगवान की अनन्य भक्ति में लगा हुआ है, अविचल भक्ति में लगा हुआ है और स्थित है उसमें, तो उसको साधु ही मानना है। फिर अगले श्लोक में बता रहे हैं कि जो ऐसा सुदुराचारी व्यक्ति है और जो भगवान की अनन्य भक्ति में लगा हुआ है और स्थिर है, दृढ़ प्रतिज्ञ है भगवान की भक्ति में, तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति गच्छति कौन्तेय प्रतिमानी हमें भक्त प्रणश्यति। 31वां श्लोक है, तो उसमें बता रहे हैं कि बहुत ही जल्द ही ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा बनने वाला है। काम आत्मा है, वो धर्मात्मा बनने वाला है बहुत जल्दी, है ना। और शाश्वत शांति को प्राप्त होने वाला है। हमने क्षणिक शांति और शाश्वत शांति की बात करी थी, नहीं? तो शाश्वत शांति, क्षणिक शांति कैसी थी हमने चर्चा की इस भौतिक जगत की।
ऐसी क्या उदाहरण लिया था हमने? सर पे बोझ रखा हुआ है और उसको क्या किया कि अरे अभी तो मेरा सर फटा जा रहा है, तो अब क्या करो, कंधे पे ले लिया। कितना अच्छा हुआ, सर पे से बोझ हट गया। लेकिन अभी कंधे पे तो बोझ है, कंधा अभी थोड़ी देर में टूटने वाला है। तो क्षणिक शांति मिली है, बस इस भौतिक जगत में हम ऐसे ही क्षणिक शांति का ही प्रयास करते रहते हैं। थोड़े देर की शांति है, फिर वो शांति अशांति में परिवर्तित हो जाती है। सबके जीवन में सबको अनुभव होगा विभिन्न प्रकार का, नहीं? लेकिन यहाँ पर शाश्वत शांति प्राप्त करेंगे, भगवान से जुड़ गए, है ना? भगवत धाम पहुंचे तो शांति के अलावा कुछ नहीं, अशांति है ही नहीं। तो भगवान बोले कौन ते प्रति जानी, हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम क्या करो, घोषणा कर दो, प्रतिज्ञा, मैं नहीं कर रहा हूं, तुम करो। क्योंकि हमने चर्चा किया था कि भगवान खुद की बात से पलट सकते हैं। जैसे कि अर्जुन को जब खतरा हुआ युद्ध में, तो भीष्म पितामह जब उनको मारने वाले थे ना, उन्होंने प्रण किया, तो वहां पर भगवान ने रथ का पहिया उठा लिया था। ऐसा एक बार नहीं हुआ था महाभारत, एक बार और चाबुक लेके भी कृष्ण उतर गए थे। भीष्म पितामह के ऊपर दौड़ पड़े थे, सिंह की तरह गरजते हुए। ऐसे भगवान लड़ूंगा नहीं, और जब भक्त पे कष्ट आया तो लड़ने भी लगे, ठीक है मैं झूठा ही सही। तो इसलिए खुद घोषणा नहीं करते, लोग मानेंगे नहीं मेरी बात। अर्जुन बोलेगा, जो कि कुंती का पुत्र है, कुंती बहुत विशेष भक्त है, हमेशा स्थिर है, उनकी बात को मानेंगे। इसलिए कौन ते बोल रहे, कुंती के पुत्र हो तुम बोलोगे तो तुम्हारी जो ये माता से जो वंशावली है उसमें विश्वास है, मानेंगे। दूसरा कारण हमने देखा था कि भगवान भक्त की जो बात है वो नहीं कटनी चाहिए। मेरी बात कट गई तो चले, भक्त ने जो प्रतिज्ञा करी है वो पूरी होगी, है ना? अर्जुन ने कितनी बार क्या क्या प्रतिज्ञा करी, युधिष्ठिर महाराज ने करी कई बार प्रतिज्ञा, और प्रतिज्ञा कर लेते थे लोग, आसानी से फंस जाते थे। और कृष्ण को पता था कि इनकी प्रतिज्ञा को पूरा तो मुझे ही करना है। भक्त को भी पता है कि मेरी शक्ति नहीं है कि प्रतिज्ञा पूरी होगी, लेकिन उनको पता है ना कि भाई कृष्ण है और धर्म के प्रति है ये प्रतिज्ञा, तो कृष्ण धर्म की तरफ है, तो फिर कृष्ण ये प्रतिज्ञा पूरी कर देंगे। तो इस विश्वास से भक्त कर लेते हैं ना कि भक्त की बात नहीं टलेगी, भले भगवान की बात टल जाए, भक्त की बात नहीं टलेगी। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं, तुम बोलोगे तो विश्वास हो जाएगा सबका, तो कौन के प्रति जानी, तुम घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होगा, मेरा भक्त नष्ट नहीं होगा, कुछ भी होगा, ये तुम घोषणा करो। फिर आप यहाँ पर भगवान बता रहे हैं इस श्लोक में, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य, तो भगवान अपनी शरणागति की महिमा बता रहे हैं, भगवान अपनी महिमा बता रहे हैं, है ना? भगवान बता रहे हैं कि मेरा आश्रय किस स्तर का है, कितना बड़ा है, कितना विशाल है, मेरा आश्रय ले। भगवान का आश्रय लेना, भगवान के शरणागत हो जाना कितनी बड़ी बात है ना? तो यहाँ पर ये इस श्लोक में बता रहा है भगवान। और इस प्रक्रिया में ऐसा भगवान बता रहे हैं कि भगवान किसी से भेदभाव नहीं करते,
कोई भी ले सकता है भगवान की शरणागति, है ना। लोग उदाहरण देते हैं अलग अलग प्रकार के, नहीं है ना। कोई बोलेगा कि भाई देखो एकलव्य के साथ ऐसा किया, शूद्र था तो भेदभाव किया, ऐसा किया वैसा किया। उनको कारण पता नहीं है, इस कारण से विभिन्न आक्षेप लगाते हैं। लेकिन भगवान इस श्लोक में क्लियर कर रहे नहीं, प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में पहली लाइन में लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कहा है कि भक्ति में उच्च तथा निम्न जाति के लोगों का भेद नहीं होता। अभी लोगों ने भगवत गीता पढ़ी नहीं है, भगवान ने क्या बताया है वो पता नहीं है। भगवान की शरणागति भी लेनी नहीं, बस भगवान पे आरोप जड़ना है। क्या उद्देश्य है उनका? बस आरोप लगाना, हमारे साथ भेदभाव होता है, हमारे साथ ऐसा होता है, हमारे साथ। भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि भाई कोई भी हो, किसी भी योनि का हो, पाप योनि का हो, स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, है ना, वो मेरी शरण ग्रहण कर सकता है। और मेरी शरण ग्रहण करने से जो लाभ अन्यों को मिलता है वो इनको भी प्राप्त हो सकता है। पराम गति मैंने भगवान के धाम को प्राप्त किया जा सकता है, परम गति को प्राप्त किया जा सकता है इनके द्वारा भी। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि शरण तो ग्रहण करो, शरण ग्रहण नहीं करनी, आरोप प्रत्यारोप लगाने हैं, भगवान के ऊपर आक्षेप लगाने हैं, बस यही उद्देश्य है। हाँ, लेकिन वास्तव में भगवान संदेश दे रहे हैं कि भाई मैं किसी से भेदभाव नहीं है, मुझे सब मेरे लिए बराबर है। क्यों बराबर है? क्यों बराबर है? कितनी बार तो चर्चा की, पिछली कक्षा में भी चर्चा की, उदाहरणों के साथ। बताइए क्यों बराबर? ममे वांशो जीव लोके जीव बुद्ध सनातन। क्या बोल रहे हैं भगवान? भगवान बोल रहे हैं कि जितनी भी योनियां हैं, भले वो पाप योनि हो, स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, सब क्या है? पशु पक्षी हो, वृक्ष हो, कोई भी हो, सब मेरे अंश तो हैं, भगवान के अंश हैं, इसलिए सबके सब बराबर है भगवान के। अपने कर्मों की वजह से, अपने पाप कार्यों या अन्य जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसकी वजह से हमें ये 84 लाख योनियां मिल रही हैं। भगवान की नजर में कोई ऊंचा नहीं है, नीचा नहीं है। लेकिन विशेष अगर कोई भगवान से प्रेम करता है तो भगवान उसी स्तर पे उससे फिर आदान प्रदान करते हैं। जैसे हम लोगों से कोई प्रेम करता है, कोई हमसे विशेष प्रेम रखता है हमारे लिए उसके हृदय में, वो हमें दिखता है तो हम भी उसके लिए रखते हैं। ऐसा होता है कि नॉर्मल बात है ना। इसी प्रकार से कि भगवान से जो विशेष प्रेम रखेगा, भगवान उससे प्रेम रखेंगे। जो भगवान से शरणागत होगा, भगवान भी उसके शरणागत हो जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मणों ने खरीद लिया है भगवान को। कोई भी भगवान की भक्ति की, भगवान बता रहे हैं किस प्रकार परम गति प्राप्त कर सकते हो, मुझे प्राप्त कर सकते हो, भगवत धाम प्राप्त कर सकते हो। मैं प्राप्य हूँ, सबके लिए हूँ, किसी से भेदभाव नहीं करता हूँ। लेकिन ऐसा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो फिर आगे के श्लोकों में भी भगवान क्लियर करते हैं, चर्चा करते रहेंगे, है ना। जैसे आगे श्लोक में आएगा फिर मन मना भाव करना क्या है, मन मना भाव मत भक्तो मध्याजिमामो सुपर, ठीक है। तो कोई भी परम गति को प्राप्त कर सकता है। श्लोक है भगवान की शरणागति की महिमा यहाँ पता चल रही है। तो शंकराचार्य बताते हैं कि मोक्ष कौन प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा, कक्षा में कृपया बात ना करें।
बात करनी है बाहर जाइए, आराम से बात करिए। तो शंकराचार्य ने लिखा है कि मोक्ष किसको मिल सकता है ना। तो 4 योग्यताएं चाहिए मोक्ष के लिए। उन्होंने अपने वेदांत सूत्र के भाष्य में ये लिखा है कि 4 चीजें चाहिए मोक्ष प्राप्त करना है। तो नहीं जैसे कि भाई हम आजकल तो इंजीनियरिंग और MBBS ये सब छोड़ दो, यहाँ NNB में भी जाओगे आप तो भौतिक जगत में क्या हो रहा है, भौतिक जगत में आजकल देख रहे हैं योग्यता क्या है। जैसे आप यहाँ जाओगे, बोले मुझे एडमिशन चाहिए NNB में, तो वो बोलेंगे कि आपके 12th में कितने %, 75% है तो आपको आने देंगे, एडमिशन आप ले लो। एडमिशन चाहिए तो योग्यता, भौतिक जगत में इस प्रकार से। लेकिन आप भगवान की महानता देखो, भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं कि कोई योग्यता की जरूरत ही नहीं है तुम्हें, तो पापी से पापी भी हो चलेगा, किसी भी योनि के हो सब चलेगा, बस मुझे शरणागत हो। तुम्हारे अंदर पाप भरे कूट कूट के, नो प्रॉब्लम कोई समस्या नहीं, तो मेरी शरण रहेगा। तो इस स्तर पे कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है। भगवान कोई पैरामीटर कुछ रख ही नहीं रहे कि भाई ये चाहिए भक्ति के लिए, मुझे प्राप्त करने के लिए, है ना। तो कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है। इतना बड़ा भगवान की शरणागति का, भगवान की शरण लेने का महिमा है ना। तो यहाँ पर शंकराचार्य बोल रहे हैं 4 चीजें चाहिए विवेक मोक्ष प्राप्त करने के लिए। सबसे पहले विवेक, दूसरा वैराग्य चाहिए, तीसरा क्या चाहिए, षड संपत्ति। षड संपत्ति यानी के लिए अच्छे अच्छे गुण चाहिए आपको अगर मोक्ष प्राप्त करना है। नहीं जैसे कि साधुओं के हम कई गुण चर्चा करते हैं ना, धैर्यवान होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, समभाव होना चाहिए, क्षमा होना चाहिए, दया होना चाहिए, दैन्य भाव होना चाहिए। तो बहुत सारे गुण हैं ऐसे, है ना, अच्छे गुण चाहिए उस व्यक्ति में। क्या, विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति यानी अच्छे गुण, और चौथी चीज है मोक्षत्व, मुमुक्षत्व यानी कि मोक्ष के अंदर हृदय में एक लालसा होनी चाहिए कि मोक्ष प्राप्त करना है। तो ऐसा व्यक्ति जिसमें ये 4 गुण भरे हुए हैं वो ही मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए शंकराचार्य तो बता रहे कि 4 गुण चाहिए, है ना। तो ये 4 चीजें किसके पास है आज के समय में? विवेक, क्या अच्छा है क्या बुरा है, विवेक यहाँ से, है ना। कौन सा श्लोक है श्रीमद् भागवतम में? मंद सुमंद मतेयो मंद भाग्या युपद्रितः। तो कलयुग में कैसे है सब, सबकी बुद्धि मंद है, तीव्र नहीं है, सब स्लो है, समझ में नहीं आता क्या अच्छा है क्या बुरा है, भेद नहीं कर पाते। ये शास्त्र बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा आप लोगों को, है ना। तो शास्त्र इस प्रकार से बोल रहे हैं कि कलयुग में तो ज्यादा बुद्धि विवेक है नहीं। तो वैराग्य, वैराग्य है कलयुग में सब में। हम तो सब चीजों से आसक्त है, घर से, परिवारजनों से, परिवार से, हमारी चीजों से, भौतिक चीजों से आसक्ति। हमारी गाड़ी अगर सेवा में लग जाए तो पेट्रोल की याद आ जाती है कभी, अरे भैया टायर बदलाने मुझे। तो आसक्त है हमारे छोटी से छोटी चीज से, नहीं तो आसक्ति है हमें, वैराग्य नहीं है। षड संपत्ति यानी कि अच्छे गुण, अच्छे गुण बहुत अभाव है, नहीं आज के समय में। हमेशा माता पिता कंप्लेंट करते हैं कि हमारा बच्चा तो सुनता ही नहीं है, कोई भी बात नहीं सुनता, जो बोलो उसका उल्टा जवाब दे देता है। बच्चे भी बोलते हैं माँ बाप हमसे ढंग से बात नहीं करते, पिताजी हमें ठीक से व्यवहार नहीं करते। तो अच्छे गुण की कमी है। और मोक्ष, अभी यहाँ तो ठीक है कि हम 50-60 लोग बैठे हैं यहाँ पे, बाकी बाहर आप जाएंगे और किसी से बोलेंगे, आप जाइए नीचे LIC ऑफिस में, बोलिए कि भैया मोक्ष प्राप्त करना है तो कहेंगे कि आप प्राप्त कर लो जहाँ जाना है, जहाँ से मिलता हो। हमें कोई रुचि नहीं। तो शंकराचार्य के अनुसार ये अगर 4 योग्यताएं देखें तो आजकल किसी में भी मिलेगी नहीं।
तो फिर किसी को मोक्ष मिलने वाला नहीं है। लेकिन भगवान की जो कृपा है, भगवान की जो शरणागति की जो महिमा है, उसके अनुसार हम इस श्लोक से जाएंगे तो मोक्ष कितना सुलभ हो गया। नहीं, कुछ भी नहीं करना, केवल भगवान की शरण ग्रहण कर लो, बाकी सब क्या करना है भगवान करेंगे, है ना। तो कृष्ण ने, लेकिन यहाँ पर भगवान कृष्ण ने ये सब बात को काट दिया है यहाँ पर, जो शंकराचार्य बता रहे हैं, है ना, अपने भाषण में बता रहे हैं। तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, नो क्वालिफिकेशन नीडेड एंड सक्सेस गारंटीड। बिना पैसे के आपको मिल रहा है। मॉल में होता है ना कई बार ऐसा कि भाई 1 घंटे में जितना लूट लो फ्री है, तो वैसे ही यहाँ पर कोई भी भगवान परम गति दे रहे हैं आपको, भगवान का धाम दे रहे हैं, परम मोक्ष दे रहे हैं भगवान, और कुछ भी आपसे मांग नहीं रहे हैं, केवल ये बोल रहे हैं कि मेरे शरणागत होना पड़ेगा। तो यह है कृष्ण की महिमा, यह है कृष्ण की महानता, कृष्ण की शरणागति की महानता का वर्णन है इस श्लोक में, है ना। योग्यता का नहीं कह रहे भगवान, और बोल रहे हैं कि मैं तो मोक्ष दे दूंगा तुम्हें, केवल मेरा आश्रय लेना है, बस इतना बोल। बस हमें भगवान के ऊपर, भगवान के नाम पर विश्वास रखना है, बस, है ना? और बाकी सब भगवान करें, है ना? तो यहाँ पर पाप योनि की बात हो रही है ना, ये विष्यु पाप योनि। तो पाप योनि यानी कि कुछ ऐसी योनि होती है जिसमें कि पाप करना बहुत ऑब्वियस हो जाता है, मतलब कि पाप कर रहे हैं और पता ही नहीं चल रहा कि पाप कर रहे हैं, नहीं। तो जैसे कि वो मृगारी की कथा आती है ना चैतन्य चरितामृत में, हमने पिछली कुछ कक्षा में चर्चा की है, नहीं। तो उसमें मृगारी बोल रहा है ना नारद मुनि को कि भाई मैंने तो अपने पिता को ऐसे ही देखा है हमेशा। वो क्या कर रहा था, अधमरा कर रहा था ना, हिरण को, किसी पक्षी को आधा मार के छोड़ दे रहा था, वो तड़प रहे थे, पूरा नहीं मार रहा। तो नारद मुनि ने बोला कि ऐसे क्यों करते हो तुम, ऐसे तड़पता हुआ छोड़ रहे हो, तो तड़पेंगे उतना ही तुम्हें उनका बद्दुआएं लगेंगी, इस प्रकार से बोलते ना, तो और ज्यादा तुम्हारे ऊपर पाप चढ़ेगा। तो वो बोल रहा है कि भाई मैंने तो अपने पिता को ऐसे ही करते हुए देखा है, बचपन से शिकारी थे वो, मैं भी शिकार कर रहा हूँ उनके देखा देखी। ये पाप होता है क्या? ऐसे तड़पाने से क्या पाप लग जाता है क्या? तो उनको पता ही नहीं, क्योंकि ऐसे कुल में जन्म लिया कि बचपन से ही अपने घर में देख रहे हैं मुर्गी काट रहे हैं, खा रहे हैं, तो फिर अब क्या करें, पता ही नहीं है कि पाप है या इस प्रकार से। तो पाप योनि, तो ऐसे पाप योनि होने पे भी अगर भगवान की शरण ले हम, तो भगवान हमारा उद्धार कर देंगे, गारंटीड है। बस भगवान की शरण लेना है ना, किसी भी कुल में जन्मे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो पूतना थी जैसे, नहीं, उदाहरण अगर हम देखें दशम स्कंद में कथा आती ना श्रीमद् भागवतम में, तो पूतना पाप योनि की बात हो रही है। पूतना तो क्या करती थी, जानबूझ के बच्चों को वध कर देती थी, नहीं, कंस ने भेजा था ना उसको, तो उससे भी अधम थी वो, तो पाप योनि से भी। तो क्या बोलते हैं ऐसे बच्चों का वध करना, डायन बोलते हैं क्या उसको? ऐसे कुछ बोलते हैं, कोई अलग शब्द होता है उसका, क्या होता है? डायन ही बोलते हैं बच्चों को मारने वाली। तो ऐसी डायन थी पूतना, आप देखो, तो ऐसी डायन को भी मतलब अपने स्तन पे उसने विष लगा लिया और कृष्ण को दूध पिलाने आ गई कि कृष्ण मर जाए भगवान को मार दे, और दूध पिलाया उसने और भगवान ने उसके प्राण खींच लिए, उसको मार दिया। और इतनी अधम योनि में थी वो, राक्षसी थी, और भगवान ने किस स्तर का उसको, किस स्तर पे ले गए भगवान उसको कि अपने मां के समान उसको माना। ये भगवान की कृपा है। आप देखो यहां तो शरणागति की बात नहीं, भगवान इतने महान, भगवान की कृपा इतनी महान है, इतने भगवान कृष्ण इतने महान है
पूतना जैसी डायन को भी उन्होंने माँ का दर्जा दिया और उसको भी परम गति दे दी। यही बात तो सुन के सुखदेव गोस्वामी, जो कि पहले ब्रह्मवादी थे, फिर भक्ति मार्ग उन्होंने अपना लिया। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हैं ये भगवान श्री कृष्ण। एक राक्षसी उनका वध करने आई, इतनी अधम थी, इतनी पापी थी, पापिन थी, कैसे है भगवान श्री कृष्ण, कैसे दयालु है, एक भगवान का कौन सा रूप है। इस बात से वो प्रभावित होकर शरणागत हुए। अब सुखदेव गोस्वामी की बात आई है तो सुखदेव गोस्वामी की कथा किस प्रकार से ये हुआ, तो शुरुआत से अभी हम चर्चा कर लेते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कौन थे? सुखदेव गोस्वामी? हाँ, क्या थे? व्यासदेव के पुत्र। ये तो बात की बात है, पहले क्या थे? तो सुखदेव गोस्वामी शुक्र थे। शुक्र क्या है? तोता। किसके तोते थे? हाँ, राधा रानी के तोते थे। तो राधा रानी क्या करती थी? राधा रानी बोलती थी कृष्ण बोल, तो मैं तुम्हें दाना डाल। तो सुखदेव गोस्वामी कृष्ण, तो ये कृष्ण, ये कृष्ण बोल, हाँ, तो ऐसे कृष्ण बोलते थे तो उनको दाना डाल। तो राधा रानी के तोते थे सुखदेव गोस्वामी। तो जब पूरी लीलाएं भगवान की संपन्न हो गई, भगवान अपने धाम को वापस चले गए, राधा रानी भी जा रही थी, तो राधा रानी ने बोला कि अभी मेरा समय हो गया, जाना है। तो सुखदेव गोस्वामी बोले मैं भी चलूंगा, मतलब जो तोते थे बोले नहीं, अभी आप यहीं रहो, अभी आपका कार्य बाकी है, अभी आप नहीं आएंगे अभी। तो बोले मुझे तो आपके साथ चलना। बोले नहीं, आप बाद में आना, तो आपका कार्य संपन्न होगा तो आपको बुला लेंगे। अच्छा ठीक है। सुखदेव गोस्वामी यहीं रह गए, और जहाँ भी भगवान की कथा होती थी तो वहाँ पे जाके भगवान की कथा सुनते थे। तो ऐसे ही उड़ते उड़ते कैलाश पर्वत पहुँच गए। कैलाश पर्वत पहुँचे तो वहाँ पर शिव जी हैं, पार्वती जी हैं। शिव जी क्या कर रहे हैं? कृष्ण कथा सुना रहे हैं पार्वती जी को। पार्वती जी कहाँ कथा सुन रही हैं? शिव जी के मुख से भगवान श्री कृष्ण की। तो वहां जाके एक डाली पर, पेड़ पर जाके बैठ गए सुखदेव गोस्वामी, और वो भी सुनने लगे कथा। अब सुनते सुनते क्या हुआ कि सुनते सुनते सुखदेव गोस्वामी पार्वती जी की आंख लग गई, तो वो सो गई। तो फिर अभी सुखदेव गोस्वामी देखा कि अरे तो सो गई है। तो क्या होता है, कहानी सुनते तो ऐसा होता है ना, फिर जैसे बीच बीच में जो सुनता रहता बोलता है हाँ तो आगे सुनाते जाते हैं, जो सुनाते हैं कथा तो सुनाते जाते हैं। तो अभी सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि अरे अभी ये तो सो गई है, तो ये कथा अभी बंद हो जाएगी। तो क्या करा, पार्वती जी की आवाज में ऐसे बोले थे। तो शिव जी सुनाते गए, फिर पूरी कथा संपन्न हो गई। अब शिव जी ने देखा अरे तो सो गई, तो सो रही है, तो ये हूँ कौन बोल रहा था? उन्होंने देखा अरे तोता बैठा हुआ है, ये वो आवाज निकाल रहा था। अरे पता नहीं कौन है ये तोता, है ना। सबको अधिकार नहीं है भगवान की कथा सुनने का। क्यों नहीं है? क्योंकि गलत सलत भी फिर उसका फायदा उठा सकते हैं ना। नहीं, जैसे आजकल कैसे कथाकार हो गए, सब अपना पैसा कमाने के लिए कथा कर रहे हैं। तो ये सही तरीका नहीं है, भगवत कथा करने का सही कारण नहीं, उसका गलत फायदा होता है। तो इस प्रकार से तो कौन है ये तोता, पता नहीं, इसने कथा सुन ली है, ये पात्र है कि नहीं है, या अपात्र है, तो उसके पीछे लग जाते हैं तोते के शिव जी। हाँ, उसके पीछे, और तोता उड़ने लगता है। उड़ते उड़ते तोता कहाँ पहुंच जाता है? बद्रिका आश्रम। तो बद्रिका आश्रम में कौन रहते हैं? वेद व्यास जी रहते हैं, और उनकी पत्नी रहती है। तो वहां भी भगवान की कथा चलती रहती है। तो सुखदेव गोस्वामी वहां बैठ जाते हैं कथा सुनने, उनको कथा सुननी है। फिर वहां देखते हैं कि वहां भी यही स्थिति है। क्या हुआ, उनकी पत्नी सो गई है, उनका मुंह खुल गया ऐसे, है ना। सोते सोते कई बार होता है ना हमारे साथ, मुंह खुला ही रह जाता है बड़ा।
तो वैसे ही सो गई। अब उन्होंने कहा अरे यार यहाँ भी वही करना पड़ेगा ट्रिक, नहीं तो फिर ये कथा रुक जाएगी भगवान की, सुन नहीं पाऊंगा मैं। फिर वही किया उन्होंने, करने लग गए। फिर वेदव्यास जी ने देखा अच्छा ये भी तो सो रही है। तो इतने में शिव जी आ गए वहां पर। शिव जी भी आ गए, उन्होंने कहा कि अरे तोता इसने कथा सुन ली है। तो क्या हुआ, उनका मुंह खुला हुआ था उनकी पत्नी का, तो जाके उनके मुख से उनके गर्भ में प्रवेश कर गए सुखदेव गोस्वामी। और शिव जी तो बोले अरे कौन था ये, पात्र था अपात्र था। तो फिर वेदव्यास जी बोले अरे चिंता मत करो, भगवान की कथा ही तो सुनी, आप तो वापस जाइए अपना कैलाश, और वापस भेज दो। तो ये जो तोते थे और जो वेदव्यास जी के पत्नी के गर्भ में जाकर स्थान की उन्होंने ग्रहण किया, तो ये बाद में सुखदेव गोस्वामी में परिणित हो गए। अब क्योंकि इन्होंने भगवत कथा सुनी हुई थी तो इनको माया के विषय में पता था, तो ये सोच रहे थे कि अभी बाहर नहीं निकलना है मुझे, नहीं तो मैं माया में फंस जाऊंगा। भगवान ने बोला है मम माया दुरत्यया, तो बाहर नहीं निकलना है, माया में मुझे नहीं पड़ना है, मैं तो यहीं रहूंगा गर्भ में और यहीं पे कथा सुनूंगा। तो बहुत प्रार्थना किया वेदव्यास जी ने कि अरे भैया अब तो बाहर आ जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हारी गारंटी वारंटी लेता हूँ, माया तुम्हें बिल्कुल भी, मैं इतनी कथा सुनाऊंगा कि माया तुम्हें कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा। तो जैसे तैसे उनकी रिक्वेस्ट पे बाहर आ जाते हैं। बाहर तो आ जाते हैं लेकिन घर में रहने की सीधे निकल गए जंगल में। अब वेदव्यास जी मना रहे हैं अरे भाई अभी तुम्हें इतनी ट्रेनिंग देनी है, तुम्हें कथा सुनानी, भगवान का भक्त बनाना है। जब तो भक्त नहीं थे वेदव्यास सुखदेव गोस्वामी, लेकिन वो सुने नहीं, सुखदेव गोस्वामी चले गए जंगल में। तो फिर जो इनके शिष्य थे वेदव्यास जी के दो, तो उनको भेजते हैं वेदव्यास जी आप जाइए जंगल में और सुखदेव को वापस यहाँ लेकर आइए। तो उनको बोलते हैं कि आप जाओ लकड़हारे का वेश धारण करो और वहां भगवान के जो श्रीमद् भागवत है उसके ये 2 श्लोक सुनाना, है ना। तो बोलते 2 श्लोक सुनाना। तो वहां जाते हैं लकड़हारे के वेश में दोनों शिष्य, और वहां लकड़ी काटते काटते सुखदेव गोस्वामी के पास में ही जानबूझ के नाटक करते हुए इस 2 श्लोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वरहा पीणम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं वृधवासः कनककपिशं वैजयन्तीं चमाला रन्ध्रान् वेणुर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। इस प्रकार से भगवान के जो रूप का वर्णन करते हैं कि कितने सुंदर है भगवान, है ना। बोलते हैं कि अपने सिर पे भगवान ने वरहा पीणम मोर पंख लगाया हुआ है और कानों में उन्होंने नीले कलर का फूल लगाया हुआ है ना। उनके पीत वस्त्र हैं स्वर्ण जैसे, वैजयंती की माला धारण की है और सर्वश्रेष्ठ नर्तक हैं। और वृंदावन के वन में प्रवेश करके अपने पद चिन्हों से इसे रमणीक बना दिया है ना। और अपने होठों से वंशी के छेद में अमृत पूरे भर दिया है ना। और ग्वाल वालों ने उनका यश दान किया है। फिर दूसरा श्लोक वो लकड़हारे के पेश में बोलते हैं, अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघ्रांसयापाय यदव्यसाद्वि लेभे गतिं धात्रुचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। यहाँ पर वर्णन आता है पूतना का कि अहो मतलब ओह, भला मैं उनसे अधिक दयालु किसी और की शरण कैसे ग्रहण करूंगा जिन्होंने उस असुरिनी पूतना को माता का पद प्रदान किया, यद्यपि वह कृतज्ञ थी। उसको कोई कृतज्ञता नहीं थी भगवान में, वो तो कृतज्ञ थी। और उसने अपने स्तन से पिलाए जाने के लिए घातक विष तैयार किया था। तो यहाँ पर वर्णन आ रहा है
किस प्रकार से पूतना का भी उद्धार किया, माता का पद प्रदान किया। तो ऐसे हैं भगवान श्री कृष्ण दयालु। तो ये जब सुना सुखदेव गोस्वामी ने तो फिर वो उन लकड़हारों के साथ वापस चले गए। उन्होंने पूछा कि भाई ये श्लोक आपको कहाँ से आते हैं ऐसे? बोले अरे ये तो दो ही है, हमारे पास तो 18,000 श्लोक है श्रीमद् भागवतम ग्रंथ में ऐसे, आप हमारे साथ चलिए तो सही। हाँ हाँ चलो चलो। तो ऐसे फिर भक्ति भाव भगवान श्री कृष्ण के प्रति सुखदेव गोस्वामी का जागृत हुआ। तो बाद में उन्होंने श्रीमद् भागवतम फिर सीखा और फिर बोला इस प्रकार से। तो यहाँ पर इस श्लोक में भगवान की शरणागति की महिमा है ना, इसका वर्णन है। तो एक एक शब्द हम एक एक लाइन इसकी देखेंगे अब। तो ये यहाँ पर बता रहे ये अपनी स्यु पाप योनि है ना। तो जिनके इस जन्म में आचरण खराब है, तो इस जन्म की बात तो पिछले श्लोक में की गई थी है ना, जो दुराचारी। लेकिन अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जो पाप योनि है, पाप योनि यानी कि पिछले जन्मों में जिसने पाप किए होंगे और उसके फल से इस पाप योनि जन्म धारण किया होगा है ना। तो जिनके इस जन्म में आचरण खराब है, अर्थात जो इस जन्म का पापी है, उनको भगवान ने तीसरे श्लोक में दुराचारी कहा है। जिनके पूर्व जन्म के आचरण खराब थे, अर्थात जो पूर्व जन्म के पापी हैं और अपने पुराने पापों का फल भोगने के लिए नीचे योनियों में पैदा हुए हैं, उनको भगवान ने यहाँ पर पाप योनि कहा है ना। ये पाप योनि इस प्रकार से यहाँ पर भगवान वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पाप योनि शब्द ऐसा व्यापक है जिसमें मतलब असुर, राक्षस, पशु, पक्षी आदि सभी ये जा सकते हैं और ये सभी भगवत भक्ति के अधिकारी माने जाते हैं, क्योंकि हमने चर्चा किया मनमना हमें वामशो जीवी होती है ना कि भगवान के अंश हैं। तो सभी भले ही पाप योनि हो, लेकिन भगवान की भक्ति के लिए पात्र हैं और सभी परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ही श्रीमद् भागवतम में भी श्लोक आता है ना, किरात उन्नांतर कुलिंद कुलकषा अभीर शुंभा यवनाथ साधया ये अन्य च पापा यदपाश्रया श्रया शुद्धयन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। कि कोई से भी किसी भी पाप योनि में जन्मा हो कोई व्यक्ति, किरात, मूढ़, आंध्र, कुलिंद, कुलकष, अभीर, शुंभ, यवन, खस, किसी भी जाति में जन्म किसी ने लिया हो। अब यहाँ बोल रहे ये अन्य या इससे भी और अन्य अधम कोई जन्म हो किसी का है ना, जो पाप कर्मों में लिप्त रहते हुए अगर परम शक्तिशाली भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करता। तो यहाँ तो भगवान के भक्तों के बारे में बता रहे हैं कि अगर वो भगवान के यद पाश्रयाश्रया, जिन्होंने भगवान के पद कमल का आश्रय लिया हुआ है, अगर उसका भी आश्रय लेते हैं ऐसे पाप योनि वाले लोग, तो वो शुद्ध हो सकते हैं। यहाँ पर एक वर्णन केवल भगवान की बात नहीं हो रही श्रीमद् भागवतम में, तो भगवान के शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करने पर भी ऐसे पापी व्यक्ति शुद्ध हो सकते हैं, वर्णन। तो योग्यता अयोग्यता की बात यहाँ पर नहीं होती है ना। तो जैसे कि हम श्रीमद् भागवतम में कई बार चर्चा कर चुके, गजेंद्र तो हाथी है ना, पशु योनि है, अधम योनि है, तो उसका भी उद्धार हो। इसी प्रकार से हम रामायण में देखते हैं नहीं, तो जो जटायु थे ना, जटायु उस योनि में भी ऐसे अधम योनि में भी उन्होंने सीता जी की रक्षा करते हुए, प्रयास करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। फिर राम भगवान ने उनका अंतिम संस्कार किया और उन्होंने भी परम गति को प्राप्त की है ना। तो ऐसे अधम योनियों में कई उदाहरण हैं ऐसे, केवल मनुष्यों की बात नहीं होगी, तो सभी का ही कल्याण हो सकता है, परम कल्याण। तो स्त्रिय वैश्य तथा शूद्र है ना, नॉर्मली सामान्यतः
स्त्री वैश्य यानी व्यापारी और शूद्र जो है, तो इनको शास्त्रों में इस प्रकार माना गया है कि ज्ञान तथा योग के ये अनाधिकारी, इनको अधिकार नहीं है ना, इस प्रकार, क्योंकि वो उसका कारण है अलग अलग, है ना। स्त्रियां बहुत इमोशनल होती हैं, अटैच होती है ना, ज़्यादा इमोशनल। जैसे कि एक पिता है, नहीं तो जैसे कि एक छोटा बच्चा है, उसको कहीं बाहर जाना है, तो पिता बोलेगा हाँ ठीक है चले जाओ, लेकिन माता उससे बहुत आसक्त है, कैसे जाएगा, क्या करेगा, अरे तुम तो सोचते नहीं हो, ऐसे ही बोल देते हो, है ना। जैसे भोपाल जाना हो किसी बच्चे को, बहुत चिंता करेगी ना माँ, क्योंकि बहुत इमोशन है ना अंदर, तो वैसा शरीर है इमोशनल, है ना। जैसे व्यापारी है तो रजोगुणी व्यक्ति, रजोगुण, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, वैसा बुद्धि, वैसा विवेक, वैसा शरीर उसको है। शूद्र है तमोगुण में, आलस्य, प्रमाद, ज्यादा समझ में नहीं आएगा, तो वैसे शरीर है ना। ये कोई जन्म की बात नहीं हो रही यहाँ पर, भगवान जन्म से नहीं बोल रहे। अभी हम आगे उदाहरण देखेंगे कि किस प्रकार से स्त्रियों को जो परम गति की बात हो रही है, तो उन्होंने कैसे कैसे प्राप्त किया। वैश्य कैसे, महाभारत की एक कथा है ना। शूद्र भी कैसे महान महान थे, भगवान के भक्त थे, भगवान को प्रिय थे। ये सब हम अभी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर बात हो रही है कि नॉर्मली ज्ञान योग के लिए, क्योंकि तमोगुण में है व्यक्ति, रजोगुण में है व्यक्ति, तो कहाँ शास्त्र समझ में आने वाले हैं, नहीं आएगा ना ऐसे व्यक्ति को। तो गुण की बात हो रही है यहाँ पे, जन्म की बात नहीं हो रही। अगर हम शूद्र बोलते हैं या फिर वैश्य बोलते हैं, तो ये जन्म की बात नहीं है, ये गुण की बात है, गुण की। तो ज्ञान और योग इनके लिए नहीं है नॉर्मली, लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कि किंतु भक्ति इनके लिए, सबके लिए, सबके लिए भक्ति, है ना। तो जैसे हम अभी उदाहरण चर्चा करते हैं, तो देवाहुति थी, माता देवाहुति, है ना। उन्होंने भगवान से परम ज्ञान प्राप्त किया अपने पुत्र, हाँ? तो उनको परम गति प्राप्त हुई। शबरी, भगवान को उन्होंने कंदमूल खिलाए और उन्होंने परम गति प्राप्त करी, है ना। तो ऐसा नहीं कि स्त्रियां भगवान की भक्ति नहीं करेंगी और परम गति प्राप्त नहीं करेंगी, हाँ? यहाँ पर बता रहे हैं कुंती महारानी भगवान की महान भक्त थी, उन्होंने परम गति प्राप्त करी। द्रौपदी है भगवान की महान भक्त, उन्होंने परम गति प्राप्त करी। अब आप देखिए गोपियां, है ना। तो जैसे नॉर्मली ऐसा भी बोला जाता है कि स्त्रियों को तो शास्त्र में ऐसा बताया जाता है, निम्न योनि बोला जाता है, बार बार निम्न है, निम्न है। लेकिन आप देखिए तो गोपियां कौन है, भगवान की महानतम पराकाष्ठा भक्ति की गोपियां स्त्री है। तो स्त्रियां भी इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि परम गति प्राप्त कर सकती हैं, परम गति को, है ना। और वैश्य की एक कथा आती है महाभारत में, है ना। महर्षि जाजली और तुलाधार वैश्य का संवाद है उसमें, शांति पर्व में। तो एक ऋषि थे जाजली, बहुत महान तपस्वी थे। कैसी तपस्या करते थे, पूरा अग्नि लगा लेते थे आसपास और बीच में बैठ जाते थे, गर्मी में, वो ठंड में नहीं, हाँ। और ठंड में क्या करते थे, ठंड का भी है, ठंड है अभी, तो अभी अग्नि नहीं लगाना, अभी क्या करेंगे, जल में जाके बैठेंगे, ठंडे जल में, और वहां तपस्या करेंगे। तो ऐसी कठोर तपस्या करते थे और कई बार हिलते डुलते नहीं थे, उसी में वैसे ही टस से मस नहीं होते थे, एकदम खतरनाक तपस्वी, हाँ, जाजली। तो एक बार ऐसे ही तपस्या कर रहे थे, तो उनके बाल बहुत बड़े बड़े थे। तो उसमें क्या हुआ, चिड़िया आ गई, 2 चिड़िया, एक नर एक मादा, और घोंसला बना लिया, रहने लग गए, घर बन गया, और अंडे वंडे दे दिए, और देख रहे हैं जाजली, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहे, वो खतरनाक एकदम टिके हुए हैं, तपस्वी हैं, खतरनाक। अंडे में से बच्चे निकल गए, परिवार हल्का फूलता रहा उनके बालों में, घोंसला बन गया। तो फिर वो चले गए, जो पक्षी थे चले गए, अपना सब बड़े हुए बच्चे को छोड़ दिया। तो वो सोचे देखो
पूरा एक परिवार यहाँ पे पल के बड़ा हो गया, चला गया, और मैं बिल्कुल टच से मस नहीं हुआ। कितना महान योगी हूं मैं, तपस्वी हूं मैं, कितना महान हूं मैं। तो एकदम से आकाशवाणी हुई, अरे जाजली तू क्या महान है तेरे से महान हो तो तुलाधार व्यापारी है, वैश्य है। तो कौन है ये वैश्य जो मुझसे भी महान है? मैं इतना बड़ा तपस्वी साधु, है ना, जंगल में रहने वाला, तपस्या करने वाला, भीषण तपस्या, और वो एक आम आदमी, घर परिवार वाला, व्यापार करने वाला, वो कहाँ से महान हो गया मुझसे? चलो देखते हैं। जाजली पहुंच जाते हैं वहाँ पे, देखने की क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पे जाजली पहुंच के बताते हैं, अपनी महिमा मंडन करते हैं कि देखो मैंने ऐसा ऐसा किया, ऐसी ऐसी तपस्या करता हूँ, ऐसे ऐसे पूरा परिवार पाल के मैंने छोड़ दिया, और मैं बिल्कुल टच से मस नहीं हुआ, मैं महान। तो वो वैसे बोलता है कि भैया मैं तो इतना सब नहीं करता हूँ, मैं कोई महान नहीं हूँ, मैं तो सबकी सेवा करता हूँ। मेरे पास ये जो दुकान है इसमें से सब अन्न वन्न सबको खिलाता हूँ, इसी को अपना कर्तव्य समझता हूँ, सबको प्यासों को पानी पिलाना, जिसको जो खाना है वो खाना वाना देना, ये सब करता हूँ मैं, और सबको अपने जैसा सम मानता हूँ, किसी से भेदभाव नहीं करता हूँ। सारे प्राणियों को सेवा करने में आनंद होता है ना, उस आनंद को मैं लेता हूँ, सबकी सेवा करता रहता हूँ, बस सेवा धर्म है मेरा। अभी देखो परम धर्म की बात नहीं हो रही, महाभारत में सारे अलग अलग प्रकार के धर्म है ना, तो हर स्तर पे जो धर्म है तो वो उस स्तर की बात हो रही। परम धर्म क्या है? या तो भक्ति रथोक्षे, भक्ति परम धर्म, लेकिन यहाँ पर उससे नीचे भी धर्म है, उसके विषय में चर्चा है ना। तो वैश्य किस प्रकार से अपना सेवा धर्म निभा रहा था, तो फिर जाजली को उसने समझाया कि मैं तो अपने तन मन धन से दूसरों की सेवा में लगा हुआ। तो जाजली उससे बहुत लंबा संवाद है कि जाजली मुनि उसको शरणागत हो जाए, तो उससे सीखते हैं सेवा धर्म किस प्रकार से क्या हो। तो ऐसे तपस्वी होते हैं, ऋषि होते हैं, लेकिन ऐसे व्यापारी को जाके शरणागत होते हैं, क्योंकि वो भी सेवा भाव उसका देख के प्रभावित हो जाता है। उनको तो अपनी तपस्या पे घमंड था, लेकिन ये सब कुछ में लिप्त होके भी सेवा कर रहा था, उससे प्रभावित होकर उससे शरणागत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कथा की, तो इस कथा के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कोई भले ही व्यापारी हो, व्यापारी क्यों ना हो, वो भी भक्ति में अग्रसर हो सकता है अपना कार्य करते हुए। नहीं, जैसे कि हमारे प्रवीण सचदेव प्रभु जी अपने कार्य में भी लगे हुए हैं, और उसी कार्य के माध्यम से हम सबको ये अवसर मिल रहा है कि हम भक्ति में अग्रसर हों। नहीं, तो ये ऐसा जरूरी नहीं है कि सब कुछ छोड़ के ही भक्ति में लगना है ना। हमारे कार्य को करते हुए भी हम भक्ति कर सकते हैं। तो शूद्र का भी उदाहरण है, ऐसे उदाहरण दिखते नहीं है लोग। जैसे विदुर हैं, तो विदुर नीति बहुत फेमस है, विदुर भगवान के महान भक्त हैं। तो विदुर से सब लोग सलाह लिया करते थे कि भाई क्या धर्म है, अभी ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं, अभी क्या करना चाहिए, है ना। वो तो दासी के पुत्र थे, शूद्र थे, फिर भी हम देख रहे हैं किस प्रकार से महान भक्त थे भगवान के, और सब लोग उनको महान स्वीकार किया करते क्योंकि उनमें वो गुण था, है ना। संजय निषाद राजगुरु रामायण का उदाहरण है ना, भगवान श्री राम के मित्र थे, भगवान के साथ बैठते थे, उठते थे, भगवान के बहुत करीबी थे। तो ऐसे उदाहरण लोगों को दिखते नहीं है ना, जबकि ये उदाहरण भी तो देखना चाहिए हमें। तो हम देख रहे हैं कि ये भी परम गति को, भगवान की भक्ति को करते हुए प्राप्त हुए हैं, है ना। स्त्रीय, वैश्य और शूद्र, कोई भी परम गति को प्राप्त हो सकता है। तो समय हो गया है, अभी यही समाप्त करेंगे। कुछ और चर्चा भी करनी थी इसमें, लेकिन हम देखेंगे अगर अगले बार लेक्चर हुआ तो उसमें जो बचा हुआ है उसको चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर भगवान जी बता रहे हैं श्लोक में
प्रभुपाद अपने तात्पर्य में इसको अच्छे से समझा रहे हैं, है ना, कि जो भी भगवान की शरण ग्रहण करे, तो जो भी बोल रहे, जो भी का अर्थ है कोई भी भगवान की शरण ग्रहण करने का पात्र है, उसमें कोई अपात्रता की बात नहीं है। किसी भी योनि का हो, पाप योनि क्यों नहीं हो, अधम योनि क्यों नहीं हो, स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, ये अन्य च पापा यदपाश्रयाश्रया, इसके अलावा भी कोई भी हो अधम, वो भगवान की अगर शरण ग्रहण करेगा तेपि यान्ति पराम गतिम, तो भगवान उसको परम गति को प्राप्त करवाने की व्यवस्था कर देंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए।